दिया। स्टेटमेंट आपने दे कैसे दी और आपने क्या समझ के दे दी स्टेटमेंट के आप नेशनल टीम के बारे में आप ये लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान की टीम ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सवाल या निशान है, क्योंकि पाकिस्तान ने उससे पहले अगर हम देखते हैं तो 2027 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी होना है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है। आज के दिन के लिहाज से, टीम की कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान टीम डिस्क्वालीफाई हो चुकी है ओलंपिक्स 2028 हाय हाय इतना सुकून। से। उसका ये भी कारण है कि पाकिस्तान में अब घटिया क्रिकेटर होने लगे हैं। मुद्दा ही है ये सर, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग का लेवल घटिया हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में। लग रहा था इस आदमी में थोड़ी तो अकल होगी यार। ये दुनिया भर में घूमते हैं, ये इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इंडिया आते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं क्रिकेट के सिलसिले में। ये सीखते क्या है? वेस्ट इंडीज जाते हैं, ये सीखते क्या है वहां पे? मुझे समझ में नहीं आता। क्लब की टीम नहीं है, कोई आगे पीछे की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की वही इन्होंने नान और कोरमा और बिरयानी यही काम करना है हर जगह। मतलब कुछ और सीखते हैं कि नहीं सीखते? भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्रिकेट हमारी खत्म नहीं हो रही और ना ही हमारे कोई यहाँ पे हम लोग गलत है। झूठ क्यों बोलते हो अपनी कौम को कि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हुआ तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो यार हमें चाहिए नहीं पाकिस्तान। आधे इशारे नजर आ रहे हैं, वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं किसी की बात करता हूं तो कहते हैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, और यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट की शमूलियत इस बात का मजहर है कि ये खेल हालिया बरसों में आलमी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में तेजी से जगह। वो जो चीज थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और सब लोग झूम जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, शहबाज शरीफ टाइप के कंधा, अब वो रोमांस नहीं रहा। आपने खबर सुनी होगी, एक ब्लो द बेल्ट बात कर दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में। बात है क्रिकेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। ओलंपिक्स में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में शामिल हो रही है, लेकिन वो जो 6 टीमें उनका फैसला किस बुनियाद पे होगा? क्या बढ़िया था गुरु। देखिए मेरे हिसाब से ये माइनर इशू है, इसलिए कि अभी 3 साल हैं ओलंपिक्स होने में। जो वाज़ेह इशारे नजर आ रहे हैं वो यही होगा कि टॉप रैंकिंग में जो 6 टीमें होंगी उनको लिया जाएगा। लेकिन एक तजवीज ये भी है कि एशिया से 2 या 3 टीमें, उसमें पाकिस्तान 3 टीमों में तो आ सकता है। टॉप 2 में पाकिस्तान शायद ना आए, इसलिए कि रैंकिंग अच्छी नहीं है। क्या बोला तूने? लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए क्रिकेट को भी दीगर गेम्स की तरह बाकायदा तौर पर ओलंपिक्स खेलों का हिस्सा बनाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बोर्ड ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में मर्दों ख्वातीन की 6 क्रिकेट टीम शामिल करने का फैसला किया है। मर्दों और ख्वातीन दोनों के क्रिकेट टूर्नामेंट्स T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। इस फैसले के तहत हर शरीक मुल्क को 15 रुकनी स्क्वाड मैदान में उतारने की इजाजत दी गई है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी 1900 के पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार हो रही है, जहां बर्तानिया और फ्रांस के दरमियान एक वाहिद मैच खेला गया था। ओलंपिक्स टूर्नामेंट के हर मुकाबले के लिए टॉप की 6 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। इसके लिए अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और दीगर एसोसिएट ममालिक की मौजूदगी में पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग बेहतर करना पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ताकि किसी किस्म की उलझन से बचा जा सके। इस वक्त पाकिस्तान मेंस टीम 7वीं और विमेंस टीम 8वीं पोजीशन पर है, जबकि हाय हाय इतना सुकून। भारत और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उनकी टीम्स T20 वर्ल्ड कप चैंपियन की हैसियत से ओलंपिक साइकिल में दाखिल हो सकती हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट के मैचेस कहां खेले जाएंगे, इसका ऐलान भी अभी बाकी है। मुकम्मल मुकाबला शेड्यूल भी वक्त के करीब जाकर ही जारी किया जाएगा। लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट की शमूलियत इस बात का मजहर है कि ये खेल हालिया बरसों में आलमी मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स में तेजी से जगह बनी। एक टीम यूरोप से जाहिर है वो इंग्लैंड हो जाएगी, 2 टीमें ओशियाना जहां से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आएंगी, और एक टीम अफ्रीका से। तो ये 6 टीमें इस हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी हो सकती हैं और रैंकिंग के हिसाब से भी। और अब ये जो आईसीसी का इजलास शुरू हो रहा है सिंगापुर में, उसमें डिसाइड होगा। लेकिन जो अहम इशू है इसका, इस मीटिंग के 2 अहम बड़े इशू हैं। एक तो टेस्ट टियर कि क्या टीमें अलग कर दी जाएं, एक 5 टीमों का टॉप टियर हो, एक 5 टीमों का लोअर टियर हो, या 6 टीमों हो, जिस तरह से भी। ये एक मौजू है। और एक फंडिंग का बड़ा अहम सीरियस मौजू है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो फंडिंग होती है $600 मिलियन के पूल में से, जो सालाना होता है,
उसमें से अब यकीनन कमी होगी। पाथवे रैंकिंग बेस होगा कि टॉप 6 टीम जो T20 रैंकिंग्स में है उसको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाएगी। हमारे सुनने में आ रहा है कि रैंकिंग सिस्टम पे भी नहीं होगा। तो क्या अगर रैंकिंग सिस्टम भी नहीं होता तो क्या ये लॉबी सिस्टम पे होगा कि चलो जी इंडिया के ताल्लुकात, ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात, इंग्लैंड के ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका भी साथ है, ये 4 हो गए, 2 आपने न्यूजीलैंड उठा ली, एक श्रीलंका उठा लिया जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं फॉर एग्जाम्पल, या जो टॉप 6 बोर्ड हैं जो आईसीसी में साथ बैठ के क्या कहते हैं फैसले करते हैं कि उनको ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन दे दी जाएगी। सो ये चीज का क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर होना है इस एक मीटिंग के अंदर, क्योंकि अब तो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और पाथवे अनाउंस होना है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि पाथवे अनाउंस कर दो। ओलंपिक मेडल के लिए तो गवर्नमेंट भी फंड करती है, तो बहुत सारे ऐसे छोटे मुल्क हैं जैसे सियरा लियोन है, वो कहते सियरा लियोन जो है, जो एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब अगर तो ये क्वालिफिकेशन पाथवे क्लियर हो जाता है और सबके लिए ओपन होता है कि क्वालिफाई करें, इवेंट्स खेलें, ये करें वो करें और ओलंपिक में आ जाए, तो हमारी गवर्नमेंट फंड करेगी, हमको आईसीसी की फंड की फिर जरूरत नहीं है। सो एक और इंटरेस्ट इसके अंदर पैदा हो जाएगा कि जब आप ओलंपिक मेडल के साथ एसोसिएट कर दोगे तो ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे ओलंपिक फंडिंग प्रोग्राम्स हैं, हम उनमें से क्रिकेट पे पैसा लगाएंगे। फिर 6 टीमें हैं मर्द और खवातीन की, यानी कि जो अब तक जिसकी मंजूरी दी है आईओसी ने, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, उसके मुताबिक T20 क्रिकेट ओलंपिक मुकाबलों में 2028 की खेली जाएगी। और उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अगर आप देखते हैं तो 12 फुल मेंबर्स हैं, 12 फुल मेंबर्स हैं। इनके वेन्यूज का कि ये कहां पर खेले जाएंगे अभी तक उसका फैसला नहीं किया गया, लेकिन ये बात तय है कि जो 90 खिलाड़ियों का कोटा जो है वो किया जाएगा, दोनों मेंस वुमेन्स को। 6 टीमें हैं तो इसका मतलब है कि 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड होगा जो कि ये ओलंपिक मुकाबलों में 2028 के लॉस एंजल्स के ओलंपिक मुकाबलों में शरीक होगा। अब 2028 के ओलंपिक मुकाबलों में जो कि लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे उसमें 11,000 से ज्यादा एथलीट शिरकत करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और इन ओलंपिक मुकाबलों प्रोग्राम के 31 और होस्ट वेन्यू के 5 खेलों के मुकाबले होंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मजमूई तौर पर 351 मेडल्स इवेंट होंगे, जबकि अगर हम मजमूई तौर पर एथलेटिक्स में जो है वो आपको देखते हैं 48 मेडल दिए जाएंगे एथलेटिक्स में। जी दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तान क्या कह रहा है मीडिया वाले कि हमें ओलंपिक में नहीं खिलाएंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। भाई क्वालिफाई करो और जीतो, ओलंपिक जीतो, मेडल लाओ, गोल्ड मेडल लाओ, कोई भी मेडल लाओगे। इतनी देर के बाद क्रिकेट को उन्होंने कर दिया है कि क्रिकेट ओलंपिक में खेली जाएगी, लेकिन अफसोस की बात है कि आपकी टीम वहाँ नहीं होगी क्योंकि आपकी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी। टीम ओलंपिक का कसूर नहीं है, कसूर आपकी टीम का है कि आपकी टीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करती। टॉप की टीमें खिलानी है भाई, वहाँ पर टॉप की टीम जो टॉप टीम खेले, और आपकी टीम टॉप में है ही नहीं। 7वें नंबर पर आपकी टीम है, लड़कियों की टीम भी इतने नंबर पर है, लड़कों की टीम भी इतने नंबर पर है। आपका आपस में ही कंपटीशन चलता रहता है, नंबर 1 नंबर 2 लड़कों और लड़कियों का, और तो कोई नहीं चलता आपका। बाकी आपको हर चीज़ समझनी चाहिए कि आपको क्रिकेट बेहतर करनी चाहिए, ना कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। आप अपनी क्रिकेट बेहतर करो, ओलंपिक में ही आ जाओगे और कहीं भी आ जाओगे, बाकी आपका रोना धोना तो चलता ही रहता है, इससे हमें क्या लेना देना। आप अपनी क्रिकेट अच्छी करें, जो भी सुविधा आपके डोमेस्टिक में आप दोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। डोमेस्टिक के बच्चे भी नहीं खिलाते, डोमेस्टिक को कोई सुविधा भी नहीं देते, करोड़ों के घपले कर जाते हो, सारा कुछ डकार लेते हो, तो फिर आपकी क्रिकेट कैसे अच्छी जाएगी। बाकी ओलंपिक की बात रही, ओलंपिक में कुछ टीमें तो पक्की हैं, भारत पक्का है, ऑस्ट्रेलिया और भी 2-3 टीमें हैं जो पक्की होंगी, जो खेलेगी ही खेलेगी। बाकी आप खेल सकते हैं, पाकिस्तान की टीम ये कह रहे हैं कि खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी और अपने जो पॉइंट हैं उनको काफ़ी ऊपर लेके जाना पड़ेगा ताकि आप डायरेक्ट क्वालिफाई हो सकें। बाद में फिर क्वालिफाई राउंड खेलने पड़ेंगे, और जब पाकिस्तान पर प्रेशर डलता है तो फिर वो जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं, फिर वो यूएसए से भी हार जाते हैं, फिर वो और किसी छोटी मोटी टीम से भी हार जाते हैं। तो इसीलिए आपको डोमेस्टिक पर जोर दे के, अभी परफॉर्मेंस पर जोर दे के और मेरिट लिस्ट पर जोर दे के ही करना चाहिए, ताकि आप पूरे हो सकें इस मामले में, ताकि आप ओलंपिक खेल सकें। और उन प्लेयरों को खिलाना चाहिए जो इसमें काबिल हो, जो सूटेबल हो, जिसकी जगह बनती हो टीम में। पर्ची सिस्टम नहीं खिलाना चाहिए। पिछली बार जो अभी जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसमें भी आपने वो प्लेयर खिला लिए थे जो जिनकी टीम में जगह भी नहीं थी, उन प्लेयरों को खिला लिया और बाकी जो प्लेयर थे उसको साइड में रख दिया।
तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। घर में मैच था और घर में सारे मैच आप हार गए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।